नहीं देखना। मैं समझता हूँ पूरा महीना अप्रैल का हमें अफसोस मनाना चाहिए कि पाकिस्तान एक ऐसे कायद से जुदा हो गया जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने की बुनियाद रखी। आज क्या बात है कि सऊदी अरब पाकिस्तान की मिन्नतें कर रहा है कि हमारी मदद करो। ये मेरे कायद को खराज तहसीन जाता है। अगर मेरे कायद ने उस वक्त और जालिम हुक्मरानों की बात मान ली होती तो खुदा की कसम हमारा हाल बांग्लादेश से भी बुरा होता। लेकिन कुर्बान जाऊं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और फिर उसकी बेटी पर जिसने उसको मिशन को आगे बढ़ाया। आज हम एटमी ताकत हैं। आज एटमी ताकत होने की वजह से आलम इस्लाम यह समझता है कि खाना काबा और रोज़े रसूल की कोई हिफाजत कर सकता है तो वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। और मेरे मुखालिफिन ये कहते हैं कि भुट्टो तो मर गया, उसकी सियासत मर गई। खुदा के बंदो आज 36 साल हो गए हैं। आज पूरे मीडिया में 4 अप्रैल को अगर कोई खबर है तो भुट्टो की है, भुट्टो की है, भुट्टो की। वक्त की कमी है, जज्बात बड़े थे, प्रोग्राम बड़ा था, लेकिन टाइम भी देखना पड़ता है। अब मैं गुजारिश करता हूँ उस शख्सियत को बुलाता हूँ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जान है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शान है, जिसने यूनान को पूरा यूरोप में मुतारिफ कराया, जिसने यूनान के जेलों को पूरा यूरोप में मुतारिफ कराया। मेरी मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हर कुर्बानी देने वाला डॉक्टर तारिक सलेहिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वो अजीम मुल्क जिसकी बका और सलामती और जमहूरियत को कायम रखने के लिए एक ऐसी फिक्र जिसका नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, और इसने अपनी जद्दोजहद के जरिए एक ऐसी जमात का नाम मुतारफ करवाया, एक ऐसा पौधा लगाया जिसकी जड़ें इंतहाई गहरी और मजबूत शाखें हर तरफ फैली हुई है। मेरे कायद ने 1967 को पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। मेरे कायद लाहौर के नासिर बाग में शोला बयां तकरीर कर रहे थे। आज के शोला बयां सियासतदानों की तरह तकरीर नहीं करते थे जो अपने होश-ओ-हवास खो बैठते हैं, न जाने क्या क्या कहते हैं। मेरे कायद जो कहते थे वो करते थे। नासिर बाग में तकरीर के दौरान बारिश शुरू हो जाती है और इसी मौके पर किसी ने भुट्टो साहब पर छतरी तानने की कोशिश की तो उन्होंने छतरी को परे फेंकते हुए कहा, जब अवाम बारिश से भीग रही है तो मैं कैसी छतरी के नीचे रह सकता हूँ। आज के कायद कंटेनर में बैठकर बातें करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक भुट्टो खानदान ही है कि जिसने इस रियासत में जमहूरियत को कायम रखने के लिए जुनाजे उठाए, कि कोई माई का लाल ऐसा नहीं जिसने अपने ही खानदान को कुर्बान किया हो। ऐसा अजीम लीडर जिसने कायदे आजम और अल्लामा इकबाल के ख्वाब को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की हो। जिंदा है बीबी, जिंदा है, जिंदा है बीबी, जिंदा है, जिंदा है बीबी, जिंदा है। उन्होंने कभी भी फौजी डिक्टेटर के आगे सर नहीं झुकाया। भुट्टो साहब ने जो अजीम कारनामे सर अंजाम दिए उनमें एटमी ताकत और भी काफी है। यह पाकिस्तानी कौम मरने तक कभी फरामोश नहीं कर सकती। हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, मगर किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता।
आज बड़े बड़े नाम नेहाद लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए बातें करते हैं, मगर जब मुल्क की बका और सलामियत और जमहूरियत को खतरा लायक होता है तो फिर वही अजीम पार्टी जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहा जाता है हर मुश्किल वक्त पर सामने आती है। ऐसे अजीम लीडर हमेशा आवाम और कारकुनों के दिलों में बसते हैं। हम अपने अजीम कायद को खराज तस्लीम पेश करते हैं। कल भी भट्टो जिंदा था, आज भी भट्टो जिंदा है। ये थे हमारे यूनान के कायद जनाब डॉक्टर सलेरिया। आपने ख्यालात से हमें नवाज रहे थे। मैं आने वाले तमाम महज़्ज़ब मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलमखसूस मीडिया वालों का, जनाब नासिर जसोकी साहब और एक्सप्रेस न्यूज़ और दूसरी अखबारें जो यहाँ पर तशरीफ रखती हैं, और बिलमखसूस एक नए टीवी का आगाज हुआ पाक टीवी के नाम से। मियां जुवैद सफदर साहब ने एक अच्छा आगाज किया है और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। जिस तरह मैंने आप दोस्तों को दावतें दी, ऐसी ही दावत मैं एक दोस्त को देने गया। मैंने कहा जनाब 4 अप्रैल को आप तशरीफ लाएं, हमारे कायद की बरसी है, आप तशरीफ लाएं, मिलजुल के खराज तहसीन पेश करेंगे। लेकिन उस शख्स ने कहा ना बाबा ना, मैं 4 अप्रैल को नहीं आ सकता, मैं खराज तहसीन नहीं पेश कर सकता। मैंने कहा खुदा के बंदे, बरसी है, फौजी का मामला है, गम का मामला है, तू हमारे साथ नहीं आएगा तो हमें बड़ा दुख होगा। कहने लगा यार तेरी जज्बे इतने हैं, तेरी मोहब्बतें इतनी हैं, लेकिन मैं बड़ा मजबूर हूँ, मैं नहीं आ सकता। लेकिन तुझसे वादा करता हूँ कि 4 अप्रैल को मैं भट्टो के लिए और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर के लिए खुसूसी दुआ करूंगा। मैंने कहा भाई जब तू हमारे प्रोग्राम में नहीं आएगा तो हमें तेरी दुआ की जरूरत नहीं, हमारे पास आ, हमारे दरमियान आ। उसने कहा ऐ बाबा जिस जगह मैं दुआ करने जा रहा हूँ वहां पर नसीबों वाले जाते हैं। मेरी मुराद मारूफ बिजनेसमैन गुलजार जीमी को जब मैं दावत देने गया तो उसने कहा राजा साहब मेरा वादा है कि 4 अप्रैल को मक्का मदीना में मैं तुम्हारे कायद और बेनज़ीर के लिए दुआ करूंगा। अब मैं प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी तरह में ऐसी शख्सियत को दावत देने जा रहा हूं जो किसी तारुफ के मुताज नहीं, जो न के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लीडर है, बल्कि मैं ये समझता हूं कि यूनान में अगर कोई सही हकीकी लीडर है तो वो है जिसको पाकिस्तान के लोग इतना प्यार करते हैं कि पार्टी वाले प्यार करते हैं। हर प्रोग्राम में आपको वो सरकर्दा नजर आता है। मेरी मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा थामने वाला और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तन मन धन लगाने वाला, हम सब का भाई, हम सब का दोस्त, हम जेलों का जियाला और खरगोश काले में इस्तेमाल कीजिए जनाब चौधरी शबीर जामा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मशकूर हूँ तमाम समाजी, सियासी, मजहबी और तमाम समाजी तंजीमात का और बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का कि जिन्होंने एक बहुत अच्छी बज़म सजाई और मुझ जैसे नाचीज़ के लिए इतने कीमती और उम्दा अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं इंशाअल्लाह इन्हें याद भी रखूँगा और हमेशा की तरह आपके शाना बशाना होगा। सजदों के इवज़ फरदोस मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। सजदों के इवज़ फरदोस मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। बेलौस इबादत करता हूँ, बंदा हूँ तेरा मजदूर नहीं। आज जिस कायद की हम यहाँ पे बरसी मना रहे हैं, बल्कि
हर 4 अप्रैल को हर पाकिस्तानी का दिल खून के आंसू होता है, क्योंकि हकीकी बात है कि मुझसे पहले बहुत से लोगों ने ये बात की और मैं भी अपना भी ये फर्ज समझता हूँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अगर हकीकी कोई लीडर हमें अल्लाह ताला ने अता किया था तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शक्ल में था। मैं हालिया सियासतदानों के हवाले से डॉक्टर ताहिरुल कादरी जैसे अजीम मुफक्कर का नाम लेना यहाँ फख्र भी समझता हूँ। उन्होंने भी ये कहा कि मैं भी आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रोटी कपड़ा और मकान का जो स्लोगन है उसे लेकर आगे चल रहा हूँ। वो और ही होंगे कम हिम्मत, वो और ही होंगे कम हिम्मत जो जुल्म व सितम सह न सके, शमशीर व सना के धारों पर रूदादे सदाकत कह न सके। ये चश्मे फलक ने देखा है कि ताकत में जो हमसे बढ़कर थे, हक का परचम जब उठा वो मद्दे मुकाबल रह न सके। हजरात मोहतरम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख कुर्बानियों से रकम है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एजाज है, बल्कि मैं यहाँ पे ये बात जरूर ऐड करूंगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को किसी शोहरत की जरूरत नहीं थी, ना ही किसी ओहदे की जरूरत थी। उस आदमी के अंदर सिर्फ एक जुनून था कि पाकिस्तान को मैंने दुनिया में मनवाना है और उसे लोहा बनाना है। आप कराची वाले उनकी तकरीर उठाकर देख लें, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे साथ लड़ोगे, मेरे साथ मरोगे, मैं इस मिट्टी का खमीर हूं। अगर मैं चाहूं कि मेरे बाप ने मेरे लिए इतना कुछ छोड़ा है कि मेरे बच्चे सारी जिंदगी यूरोप में जाकर अय्याशी की जिंदगी भी गुजार सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान को दुनिया का वो मुल्क बनाना चाहता हूं जिस पे तमाम दुनिया रश्क करे। और ये ही भुट्टो साहब की गलती थी कि जिन्होंने अमेरिका जैसे मुल्क के आंखों में आंखें डालकर कहा कि मैं इस सफेद हाथी के दांत निकाल दूंगा, तो उस वक्त के बिके हुए लोगों ने आज हमारे साथ जो जुल्म किया है वो हम हर मुल्क में धक्के खा रहे हैं और कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। अगर भुट्टो साहब चंद साल और पाकिस्तान में गवर्नमेंट कर जाते, रह जाते, आज पाकिस्तान सोने की चिड़िया होता। जनाबे वाला आला क़यादत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने भी अपने खिताब में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से मार के गिनवाए। आपने रोटी कपड़ा और मकान का स्लोगन भी सुना। आज भी अगर पाकिस्तान की तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो पाकिस्तान की बेहतरीन खारजा पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के गिर्द घूमती है। मैं और मेरी पार्टी, जिसने आलमी दुनिया को महवे हैरत कर दिया, किस जुर्रत और दलेरी से तीसरी दुनिया के गरीब मुल्क के रहनुमा ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में मसला कश्मीर ना हल करने पर असम्बली से वॉक आउट किया। हमारा सर जब भी हम देखते हैं तो फख्र से बुलंद हो जाता है। जो उन्होंने फरमाया था कि हम इस मसले को खुद हल कर लेंगे, हम ताकत रखते हैं और आपके सामने है, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान दुनिया की 5वीं फौज भी है और एटमी ताकत भी है।
जिसपे सारे का सारा किरदार जुल्फकार अली भुट्टो शहीद हो जाता है। तो मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। ना ही हमारा मिशन है कि किसी पार्टी के ऊपर हम कोई इल्ज़ाम तराशी करें। हम मुखलस लोग हैं अपने वतन की मिट्टी से, और हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि हर पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहकर फ़ख्र से और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके।